देन अब अपन आते हैं स्ट्रक्चर विथ इन पैरोटिड ग्लैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग से यूनिवर्सिटी में एज ए शॉर्ट नोट में पूछ लेते हैं कि राइट ए स्ट्रक्चर विथ इन पैरोटिड ग्लैंड। तो जो अपन ने अभी इसके अंदर जो स्ट्रक्चर देखे ना, बस आपको एज इट इज़ वही लिखना है कि मेनली इसके अंदर जो आर्टरी वेन और नर्व प्रेजेंट है ना, वो अपना इस पैरोटिड ग्लैंड में कहाँ पे एंटर हो रही हैं और कहाँ से एग्जिट हो रही हैं और कौन कौन सी वो ब्रांचेस देती हैं। सिर्फ 3 चीज़ आपको याद करना है स्ट्रक्चर विद इन पैरोटिड ग्लैंड में, सिर्फ 3 चीज़ याद करना है कि जो आर्टरी वेन और नर्व है ना, वो पैरोटिड ग्लैंड में कौन से सरफेस से एंटर होगी, कौन से सरफेस से एग्जिट होगी और कौन कौन सी वो ब्रांचेस देगी। तो अब यहाँ पे आप देखो, अपन ने मेनली देखा था आर्टरी में कि इसके अंदर आ रही थी अपनी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। और मेनली जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है ना, वो अपना पोस्टीरियर मीडियल सरफेस से, अच्छे से याद कर लेना, वो अपने पोस्टीरियर मीडियल सरफेस से इस ग्लैंड में एंटर करती है। और यार जो नर्व है ना, नर्व का भी सेम है, नर्व भी पोस्टीरियर मीडियल सरफेस से ही एंटर करती है। यहाँ पे भी देखो, ये अपनी है फेशियल नर्व, ये भी पोस्टीरियर मीडियल सरफेस से ही एंटर कर रही है। और जो रेट्रोमैंडिबुलर वेन थी, वो मेनली अपने एपेक्स में टर्मिनेट हो रही थी। तो आपको क्या, मैंने इन तीनों के एंटर वाले तो याद ही करवा दिए कि एक्सटर्नल कैरोटिड और फेशियल नर्व दोनों कैसे ग्लैंड में एंटर हो रही हैं, वो पोस्टीरियर मीडियल सरफेस से अपना मेनली एंटर होती हैं। उसके अलावा अपन देखें कि जो मैक्सिलरी आर्टरी है ना, अपन ने देखा था ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी ही आगे जाके एक ब्रांच देगी, वो है मैक्सिलरी आर्टरी। तो ये मैक्सिलरी आर्टरी अपना इस ग्लैंड को लीव कर देगी, कहाँ से, इंटीरियर मीडियल सरफेस से। देन ये जो ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी थी ना, वो भी इंटीरियर पार्ट ऑफ सुपीरियर सरफेस, सुपीरियर सरफेस के इंटीरियर पार्ट से वो भी इस ग्लैंड को एग्जिट कर देगा। तो बड़ा ही ईजिली तरीके से आप लिख दोगे। कभी भी अगर ये यूनिवर्सिटी में भी आएगा ना, तो आपको सबसे पहले तो ये वाला डायग्राम बनाना है स्ट्रक्चर विद इन में। उसके बाद आपको सबको, आर्टरी को, वेन को, सबको ऐसा एक्सप्लेन करना है। आप मेनली 3 हेडिंग्स में एक्सप्लेन करना, एक एंटर, देन एग्जिट, फिर कौन कौन सी वो ग्लैंड के अंदर ब्रांच दे रहा है। तो बहुत अच्छा आप एक शॉर्ट नोट लिख दोगे क्वालिटी कंटेन में। देन अपन देखते हैं वेन में। तो मेनली इसके अंदर जो वेन है वो है रेट्रोमैंडिबुलर वेन, वो इस ग्लैंड के अंदर ही फॉर्म हो रही है बाय सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन और मैक्सिलरी वेन से। फिर हमने बना दी रेट्रोमैंडिबुलर वेन। और रेट्रोमैंडिबुलर वेन इस ग्लैंड के एपेक्स में आके 2 पार्ट्स में टर्मिनेट हो गई, एक इंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीजन में। देन फिर अपन आए नर्व में। तो नर्व है इसकी फेशियल नर्व, और जो फेशियल नर्व है वो एंटर कहाँ से हो रही है, अपनी पोस्टीरियर मीडियल सरफेस से। और देन एग्जिट अपनी होती है इंटीरियर मीडियल सरफेस में। और यहाँ पे वो जो है 5 ब्रांचेस दे रहा है। देन 5 के अपन लिख देंगे नाम। एक है अपना टेम्पोरल ब्रांच, देन ज़ाइगोमेटिक ब्रांच, देन बक्कल ब्रांच, देन मार्जिनल मैंडिबुलर ब्रांच और एक सर्विकल ब्रांच। एज इट इज सारी ब्रांचेस तुम याद करना। देन फाइनली अपन आते हैं पैरोटिड डक्ट पे। तो यार ये जो पैरोटिड डक्ट है ना, वो अपनी इमर्ज होती है मिडल पार्ट ऑफ इंटीरियर बॉर्डर से। अपन ने डायग्राम में भी देखा था, ये जो अपनी इंटीरियर बॉर्डर है ना, उसके बीच में से अपनी निकल रही थी पैरोटिड डक्ट। देन फिर पैरोटिड डक्ट फॉरवर्ड डाउनवर्ड, मतलब जो मेजेंटर मसल है ना, उसी के जस्ट अप साइड जाएगी। देन वो फाइनली पियर्स करेगी बक्सिनेटर मसल को। ये मसल भी 3D में दिखाई देता हूँ आपको, क्योंकि क्या अपन कोई भी चीज़ छोड़ेंगे नहीं, हर चीज़ इमेजिन करो 3D में। ये अपन जूम करेंगे, ये है, ये जो मसल है ना, इसे अपन बोलते हैं बक्सिनेटर मसल। देन वो फाइनली जो डक्ट है ना, वो अपनी मामूली डक्ट है, वो इस तरीके से आएगी। मैं ये डक्ट आई, देन वो फाइनली पियर्स करेगी इस बक्सिनेटर मसल में। देन इसके होते हुए वो अपने फिर माउथ में ओपन कर जाएगी। तो कुछ इस तरीके से अपनी पैरोटिड डक्ट भी होती है। तो सारा अपन ने यार स्ट्रक्चर देख लिया। अब अपन देखते हैं इसका ब्लड सप्लाई। अब जो आर्टरी इस ग्लैंड के अंदर है, जाहिर सी बात है वो इसका ब्लड सप्लाई भी करवा देगी। तो मेनली इसका ब्लड सप्लाई होता है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से। वहीं इसके देखिए अपन वेन, तो वेन सप्लाई जो है
उसका दोनों, इसका जो मेनली जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो अपना एक्सटर्नल जुगुलर वेन और इंटरनल जुगुलर वेन दोनों के अंदर ड्रेन हो जाएगा। तो दोनों के नाम। देन अब देखते हैं इसका नर्व सप्लाई क्या होता है। अपना जो सारा जो नर्व सप्लाई है ना जैसे ऑर्गन्स में, वो मेनली अपना होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कारण। अब तुमने अगर मेरी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की वीडियो नहीं देखी ना तो उसकी लिंक आई बटन में मिल जाएगी। मैं अब एब्डोमेन के उसमें मैं पहले ही बता चुका हूँ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। एक्चुअली में होता क्या है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में दो नर्व्स आती हैं, एक सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। तो वो दोनों कहाँ से आ रही हैं, ये दो नर्व्स क्यों हैं, सारा जो बेसिक कंसेप्ट है ना, वो यार बहुत बड़ी वीडियो है तो आई बटन पे तुम्हें मिल जाएगी, तुम जाओ वहाँ पे देख लो। अगर तुमने वो देख रखी है तो तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा। तो मेनली यहाँ पे जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व है ना, वो मेनली सिक्रेशन करवाती है, अपने सलाइवा का सिक्रेशन करवाने का काम होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्व का। अगर मैं बताऊं ये मेनली सिक्रेशन करवा रही है, इसलिए इसका नाम है सिक्रेटो। और ये मोटार भी है। मोटार का मतलब ये है वो ब्रेन से टिश्यू की तरफ सिग्नल ला रही है, तो वो क्या कर रही है, वो अपना सिग्नल भी ला रही है और सिक्रेशन भी करवा रही है। इसलिए जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व है ना उसका नाम है सिक्रेटो मोटार नर्व। मैंने तुम्हें इसका मीनिंग समझाया, पैरासिम्पैथेटिक अपनी है सिक्रेटो मोटार। वहीं जो सिंपैथेटिक नर्व होती है वो मेनली अपना सिक्रेशन का इनिबिशन करवाती है। वो बोलती है भाई बहुत हो गया, अब सलाइवा नहीं निकलेगा तुम्हारा। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्व अपना सलाइवेशन इनिबेट करवाएगी। उसके अलावा वो अपनी वेजोमोटार होती है, मेनली जो अपनी इसके अंदर जो आर्टरी वगैरह होती है ना वेसल्स, उसके लिए वो मोटार है, उसका डायलेशन या कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। देन इसकी सेंसरी नर्व जो पैरोटिड ग्लैंड का मेनली जो टच, प्रेशर, पेन सेंसेशन, वो सारी सेंसरी नर्व दूसरी नर्व करवाएगी। तो यहाँ पे कुल मिला के 3 नर्व्स होती हैं। सेंसरी नर्व सेंस करवाने के लिए अपना हीट, टेम्परेचर, प्रेशर, टच, उसके सारे सेंसेशन अपना ले जाएगी ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व। ये याद करना, सिर्फ डायरेक्ट नाम याद करना है। सेंसरी नर्व है ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व। देन सिंपैथेटिक नर्व जो कि वेजोमोटार भी है, वो मेनली उसके सिंपैथेटिक फाइबर कहाँ से आ रहे हैं, अब अपने शल कंपोज में एक आर्टरी होती है, उसे अपन बोलते हैं मिडल मेनेंजियल आर्टरी। अगर तुम्हें ये आर्टरी का नाम कभी नहीं सुना तुम डायरेक्ट याद कर लो, अपन इसको डिटेल में भी देखेंगे कि जो मिडल मेनेंजियल आर्टरी है ना, उसके सराउंड में, मान लो आर्टरी है, उसके पूरे सराउंड में एक पूरे नर्व का प्लेक्सस होता है। वही प्लेक्सस से अपने पैरोटिड ग्लैंड के लिए सिंपैथेटिक नर्व आ जाती हैं। वहीं अपन अब बात करें इसके पैरासिम्पैथेटिक नर्व की, तो मेनली इसकी जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व है वो अपने सिक्रेटोमोटर है, वो अपने सलाइवा का सिक्रेशन करवाएंगी और वो डायरेक्ट ब्रेन स्टेम से निकलती हैं। ठीक है, ब्रेन स्टेम में यहाँ पे एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, उसको अपन बोलते हैं इंफीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस। तुम्हें पूरा ट्रैक याद करना पड़ेगा, मैं तुम्हें जिंगल भी दूंगा, बड़े ही इजीली तरीके से याद हो जाएगा, तुम भी समझो, सुनो ध्यान से। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंफीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस जो है वो अपना ब्रेन में प्रेजेंट है। वहाँ से पूरी एक नर्व निकलेगी एक गैंग्लियन तक, इंफीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस से गैंग्लियन तक, वो है अपनी ओटिक गैंग्लियन, नेक में ही प्रेजेंट होती है, वो पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन ही है। फिर इस ओटिक गैंग्लियन से एक नर्व निकलेगी, वो डायरेक्ट अपनी पैरोटिड ग्लैंड में चली जाएगी। मतलब इस गैंग्लियन के पहले जितनी भी नर्व है ना, उसे अपन बोलेंगे प्री गैंग्लियोनिक फाइबर। मतलब गैंग्लियन से पहले तो नाम है प्री गैंग्लियोनिक फाइबर, और उस गैंग्लियोनिक के बाद जो नर्व है उसे अपन बोलेंगे पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर। तो ये पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर जो है ओटिक गैंग्लियन के बाद वो डायरेक्टली अपना पैरोटिड ग्लैंड के अंदर चला जाएगा। वहीं अब अपन देखते हैं प्री गैंग्लियोनिक फाइबर। तो पहले इंफीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस से अपनी एक निकलेगी ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व, देन एक ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व आगे जाके अपनी बनेगी टिम्पैनिक ब्रांच, देन इस टिम्पैनिक ब्रांच से निकलेगी टिम्पैनिक नर्व, देन वो टिम्पैनिक नर्व आगे बनेगी लेसर पेट्रोजल नर्व, देन ये लेसर पेट्रोजल नर्व अपनी जुड़ेगी ओटिक गैंग्लियन पे। फिर ओटिक गैंग्लियन से तो पता ही है निकलेंगे पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर। तो उसको याद करने की जिंगल तुम सुनो, आईजी। मेनली मेरे टाइम में तो यार IGI गेम होता था, मेरा बिल्कुल फेवरेट था यार। पबजी तो अभी क्या है, पहले हम कंप्यूटर पर IGI खेलते थे, तो उसी का IGI है। तो अब आई से करना इंफीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस, जी से ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व, तो यहाँ IG, देन TT, T से टिम्पैनिक ब्रांच और T से ही टिम्पैनिक नर्व। तो IGI TT मतलब जो
टीटी जो है मेनली अपना वो क्या कर रहा है, आईजीआई खेल रहा है, तो आईजीआई टीटी, फिर आप तो कर देना एलपीजी, एल से लेसर, पी से पेट्रोजल, लेसर पेट्रोजल, जी से कर देना गैंग्लियन, ओटिक गैंग्लियन। तो बड़ा ही थोड़ी अजीब जिंगल और ऐसी ही जिंगल होनी चाहिए, आई जी टी टी एल पी जी। तो तुम्हें क्या ज़्यादा अजीब जिंगल याद रहती है, तो तुम इससे सारा लिख दोगे आई जी टी टी एल पी जी से, तुम्हें क्लिक हो जाएगा। अगर तुम 2-3 बार प्रैक्टिस करते हो ना लिखने की, तो इस जिंगल से डेफिनेटली पूरा ये क्लिक हो जाएगा। देन अब आप मेरे सारे नोट्स के स्क्रीनशॉट ले लो। और यार स्क्रीनशॉट में जो है क्वालिटी अच्छी नहीं आती है, तो तुम जाओ मेरे इंस्टाग्राम पे, मैंने तुम्हें क्या है HD में सारे नोट्स के HD प्रिंट्स भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, तो वहाँ से ले सकते हो। और अभी रुक जाना, वीडियो एंड तक देखना, मैं ये भी बताऊंगा इस यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है। पैरोटिड ग्लैंड तुम्हारा लॉन्ग में आ गया, तो वो तुम्हें हेडिंग प्रोवाइड करेगा कि आप लॉन्ग में इसका कैप्सूल लिखो, इसके एक्सटर्नल फीचर लिखो, इसके रिलेशन लिखो, फिर स्ट्रक्चर विद इन लिखो। तो आपको 10 नंबर के लॉन्ग में वो जो हेडिंग प्रोवाइड करेगा ना, वो पूरे लिखने पड़ेंगे। हर हेडिंग का अपना खुद का नंबर होगा। कैप्सूल का 5 नंबर होगा, तो मान लो ब्लड सप्लाई का 2 होगा, तो उसके हिसाब से हर हेडिंग के अपने नंबर होंगे। तो ऐसा नहीं है कि तुमने क्या एक कैप्सूल ही बहुत बड़ा लिख दिया, मान लो 1 पेज का, तो तुम्हें अच्छे नंबर मिल जाएंगे, ऐसी कोई लाइन नहीं है। 3 नंबर अलॉट हैं तो 3 ही मिलेंगे, ज़्यादा नहीं मिलेंगे। इसलिए तुम सिर्फ क्वालिटी कंटेंट लिखो, क्योंकि यार और भी लिखना रहता है, मेनली टाइम कम होता है। तो तुम मान लो लॉन्ग में आया, तो जितना मैं तुम्हें नोट्स प्रोवाइड करवाया ना, वो ही लिखना है। पहले हेडिंग डालो पैरोटिड ग्लैंड, देन इंट्रोडक्शन की हेडिंग डालना, या इंट्रोडक्शन की हेडिंग से डालने की ज़रूरत नहीं होती यार, मत डाला करो, डायरेक्ट पैरोटिड ग्लैंड लिखा। फिर उसके बाद इसके इंट्रो वाले ये तीनों पॉइंट लिख देना। फिर कैप्सूल लिखना, जितना मैंने तुम्हें पॉइंट्स प्रोवाइड करे हैं। फिर एक्सटर्नल फीचर डाल के ये सारे एक्सटर्नल फीचर के पॉइंट लिख देना। फिर तुम बिल्कुल रिलेशन में आओ, और रिलेशन में जितना मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ ना, ऐसे लिखना रिलेशन, फिर एपेक्स के रिलेशन, सरफेस, फिर सारी सरफेस के रिलेशन, फिर सारी बॉर्डर्स के रिलेशन, और इन द एंड अपन लिखेंगे स्ट्रक्चर विद इन पे सारे आर्टरी, वेन और नर्व्स, और फिर एंड ब्लड एंड नर्व सप्लाई। इस तरीके से लिखना है। कभी कभी स्ट्रक्चर विद इन पे भी क्वेश्चन आ जाता है कि राइट है स्ट्रक्चर विद इन पैरोटिड ग्लैंड, तो फिर तो उसमें डायरेक्ट एज इट इज़ ये लिख देना। पहले थोड़ा इंट्रो लिखा करो, उसके बाद ये लिखना। और ये एक डायग्राम तो बिल्कुल बना के आना ही है, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। तो अगर तुम मेरी वीडियो से तुम्हारी हेल्प हुई हो, तो मेरी वीडियो को तुम करो लाइक, और मेरे चैनल के साथ तुम बने रहो, मुझे करो सब्सक्राइब, सारे एनाटॉमी देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।